हेलो गाइस, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर और साथ में प्रीवियस ईयर्स नीट के जेई मेंस के और उससे कुछ रिजेंबल्स क्वेश्चंस भी। तो आपका ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी तरीके से पैक हो जाएगा और आपको ये करने की दोबारा नीड नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। और आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक को भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हम पूरी तरीके से इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड भी अगली क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम वन शॉट के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स से। सबसे पहले देखते हैं IUPAC का मास्टर फॉर्मूला। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 5 पार्ट से बनता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो एक एक को ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो इसमें आपकी साइड चेन्स आती हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, मिथाइल, हाइड्रोक्सी, मिथॉक्सी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, जिसमें सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है और इसकी हम नेमिंग करते हैं साइक्लो की तरह, मतलब इसको साइक्लो लिख देंगे। अब देखिए वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कार्बन की चेन कितनी लंबी है उसी को हम बोलते हैं। एक तरीके से अगर एक कार्बन की चेन है तो मिथ, 2 की इथ, 3 की प्रॉप, 4 की ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हेक्स। तो ऐसे ही एक्सेट्रा आपको टेबल लर्न कर लेनी है। आई होप आपको आती भी होगी है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है। सिंगल है तो एन लगेगा, डबल है तो ईन लगेगा, ट्रिपल है तो आइन लगेगा। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है और ये VIP फंक्शनल ग्रुप होता है। जहाँ पर ये दिख जाएगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल लगा हुआ है तो उसे ओल बोल देंगे, एल्डिहाइड लगा हुआ है तो उसे एल बोल देंगे, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। एग्जाम्पल देखिए इसका पेंट 3 इन 2 ओल। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है पेंट 3 इन 2 ओल। तो इसमें हमारा वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओल। आपको इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, आगे चल के हम इसमें प्रो हो जाएंगे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट को, इंपॉर्टेंट NCERT रूल्स। रूल नंबर 1 है लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे लंबी चेन मतलब सबसे लंबी कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन चूज़ करो। अब इसमें लोग फंसते कहाँ हैं, अगर 2 चेन इक्वल लेंथ की हो तो उस चेन को चूज़ करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांचेज हों। ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखो, लोवेस्ट लोकेंट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, नंबरिंग उस एंड से शुरू करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटे नंबर्स मिल सकें। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लोवेस्ट सम रूल मत यूज़ करो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यूज़ करो। किस तरीके से, एग्जाम्पल के लिए 278 वर्सेस 349। पहला नंबर देखो किसका छोटा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 वाला छोटा होगा 3 से, इसलिए हमें 278 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर इसके अंदर दोनों सिमिलर होते 2 तो हम नेक्स्ट वाले को देखते, उसमें जो भी छोटा होता उसको प्रायोरिटी देते। अब देखिए थर्ड रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, जैसे ब्रोमो पहले आता है क्लोरो बाद में। इसको भी याद रखना अच्छे से। आइसो और नियो काउंट होते हैं लेकिन डाई, ट्राई, सेकेंडरी, टर्शरी काउंट नहीं होते। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स में अगर क्लैश हो जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है। जब मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप प्लस डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो प्रायोरिटी का ऑर्डर याद रखना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिकली ये है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम ज़्यादा देंगे डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे ट्रिपल से, ट्रिपल को ज़्यादा देंगे सब्स्टिट्यूएंट से। नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देने के लिए करो। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स बनेगा, बाकी चीज़ें प्रीफिक्स में आ जाएंगी। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा हमारा गिवन कंपाउंड जिसकी हमें नेमिंग करनी है। इसकी करेक्ट नेमिंग ये होगी पेंट 3 इन 2 ओल। अब रीज़न क्या है, बेसिकली एल्कोहल को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे डबल बॉन्ड से, तो नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट होगी राइट से, ताकि OH को 2 नंबर मिल सके।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा गिवन कंपाउंड। तो इसका करेक्ट नेम होगा हमारा 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन 2 ऑन। अब रीज़न क्या है इसका, कीटोन का प्रायोरिटी एल्कोहल से ज़्यादा है। कीटोन सफिक्स बनेगा ऑन होगा, एल्कोहल प्रीफिक्स बनेगा तो हाइड्रोक्सी होगा। नंबरिंग लेफ्ट से की जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिल रहा है। इसकी नंबरिंग हम करेंगे इस तरीके से 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। अब नंबरिंग का रीज़न भी जान लो, नंबरिंग दोनों तरफ से 3 4 आ रहा है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम, जैसे बी से ब्रोमो पहले आता है क्लोरो से, तो इसलिए ब्रोमो को 3 नंबर दे दिया गया। तो जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, टेबल को पॉज करके हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जब ब्रांच खुद ब्रांच हो। तो इसमें बेसिकली हो रहा क्या है, जब साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट सिंपल नहीं होती बल्कि उसमें और ब्रांचेस लगी होती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इसका गोल्डन रूल याद रखना, कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू होती है जो प्रिंसिपल चेन से अटैच होते हैं। उस अटैचमेंट को 1 या 1 नंबर देते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम ब्रैकेट्स में लिखें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगर एक ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप 2 बार आए तो उसे 20 यूज़ करो, 3 बार आए तो ट्रिस, 4 बार टेट्राकिस। अब आते हैं 6 पॉइंट पर, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। रिंग वाले कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, पेरेंट चेन रिंग बनेगा या स्ट्रेट चेन, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। रूल 1 याद रखना, कार्बन्स का खेल, जिसमें ज़्यादा कार्बन हो वो पेरेंट चेन बनेगा। एग्जाम्पल के लिए 6 कार्बन की रिंग है प्लस 3 कार्बन की रिंग है तो रिंग पेरेंट बनेगा प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए रूल 2 वीआईपी ओवरराइड। तो इसमें बेसिकली है क्या, अगर स्ट्रेट चेन पर फंक्शनल ग्रुप जैसे OH COOH या डबल बॉन्ड हो तो चाहे रिंग कितना भी बड़ा हो स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन बन जाएगा और रिंग फिर प्रीफिक्स बनकर रहेगा, जैसे साइक्लोहेक्साइल 6 के लिए, साइक्लोपेंटाइल हमारा 5 के लिए हो गया, एक्सेट्रा। अब देखिए नंबरिंग इन रिंग्स। तो नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करो जहाँ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। डायरेक्शन चूज़ करो जहाँ से अगला सब्स्टिट्यूएंट सबसे जल्दी यानी लोवेस्ट लोगेंड पर मिले। फंक्शनल ग्रुप ही एक वीआईपी है जिसके आगे रिंग की साइज मैटर नहीं करती। सो अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। बेंजीन्स के कुछ कॉमन नेमिंग है जो IUPAC ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ली है। ये 6 याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, अगर बेंजीन के साथ आपको CH3 देखने को मिले तो टोलिन इसका IUPAC नेम होगा। OH देखने को मिले बेंजीन के साथ तो फिनोल, NH2 दिखे तो एनिलीन, OHCH3 दिखे एनिसोल, COH बेंजोइक एसिड, CHO बेंजिल्डिहाइड। अगर ये ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है तो इनका नाम ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिसमें 2 ग्रुप्स लगे हों। ऑर्थो बेसिकली ऑर्थो की पोजीशन होती है 1 2 या 1 6, मेटा की होती है पोजीशन 1 3 या 1 5, पैरा की होती है 1 4। तो मॉडर्न IUPAC में नंबर्स 1 2 या 1 3 एक्सेट्रा बेटर हैं। अब देखिए इसका प्रायोरिटी रूल, अगर OH और CH3 दोनों हो तो फिनोल पेरेंट बनेगा क्योंकि OH का प्रायोरिटी हाई होता है। तो आइए कुछ फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके भी। तो ये रहा हमारा कुछ गिवन कंपाउंड, पॉज करके इसका आंसर निकालिए। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा हमारा A 1 साइक्लो हेक्साइल मिथेनॉल। एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये है इसका, रिंग में 6 कार्बन है, चेन में 1 कार्बन प्लस 1 OH, लेकिन OH वीआईपी है इसलिए हमारी चेन मिथेनॉल पेरेंट बन गई क्योंकि इसके साथ वीआईपी जुड़ा हुआ है। रिंग साइक्लोहेक्साइल बन गई क्योंकि ये प्रीफिक्स बन गई। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये रहा गिवन कंपाउंड, इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब मैं इसका आंसर बताना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा 4 ब्रैकेट में 1,1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। इसका एक्सप्लेनेशन है, सबसे लंबी चेन 8 कार्बन की ऑक्टेन कहलाई जाती है। 4th कार्बन पर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस यानी टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम ब्रैकेट्स में रखेंगे। नंबरिंग को हम लेफ़्ट से करेंगे ताकि ब्रांच को 4 नंबर मिले। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। तो बेंजीन पर फर्स्ट पोजीशन पर COH लिखा हुआ है और पोजीशन 3 पर OH लगा हुआ है।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक्सप्लेनेशन है COOH का प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो वो पेरेंट बन जाएगी, जिसकी वजह से हम बेंजोइक एसिड बोल देंगे। OH यहाँ पर प्रीफिक्स बन गया जिसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। दोनों नाम एक्सेप्टेड है। YQ को आप एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन आंसर देखिएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर सही निकला था या नहीं निकला था, या कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।